हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी 3-4 दिन बाद आज मैं कोई वीडियो डालने जा रही हूँ। बनी रखी थी ये वीडियो, बस मैं इसको एडिट ही नहीं कर पा रही थी, तो आज फाइनली मैं इसको एडिट कर रही हूँ। तो ये उसी के आगे का पार्ट है जो पिछली वीडियो आपने मेरी देखी थी। और यहाँ पे देखिए, अब वो 3-4 दिन पहले की भी थी ना, तो मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ कि उसमें क्या था। बस ये है कि मुझे इतना याद है कि उसके आगे का ही ये पार्ट था। वीडियो थोड़ी लंबी सी हो रही थी, तो इसलिए इस पार्ट को मैंने सेपरेट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं जो है बर्तन धो रही हूँ। दोपहर का ही टाइम लग रहा है मुझे, दोपहर का टाइम है। कुछ एक बर्तन थे जो हमने खाना वगैरह खाया था। आरू स्कूल से आया था तो उसका लंच बॉक्स था, तो उसी को मैं फटाफट से यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद आरू कहीं था। मैंने प्रिशा को वॉकर में डाल रखा था। आरू से मैंने बोला था कि उसको देखते रहना, तो उसको मैं कुछ बोल भी रही हूँ। मेरा मुंह चल रहा होगा, आप देख रहे हैं। तो उसको बताना पड़ता है, कभी कभी एक्साइटमेंट में ना बहुत ज़्यादा ही तेज़ खिलाने लग जाता है, तो ऐसा लगता है गिरा विरा ना दे। कभी गोदी में लेके इधर उधर जाता है, वॉकर में भी रहती है तो खिलाता है, तो कभी वो रोती है, कभी इंजॉय करती है। तो वही कुछ मैं उसको बोल रही थी और यहाँ पे बर्तन भी धो रही थी। तो दोपहर के ये सारे काम होते ही हैं। और आरू ट्यूशन चला जाता है कभी, तब मैं करती हूँ, और कभी जो है रहता है घर पे तभी कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो ले रही हूँ। मांज तो मैंने सारे ही लिए थे, बड़े बर्तन ज़्यादा कोई नहीं थे, छोटे छोटे ही थे। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, ये इडली की प्लेट देख कर के याद आया। इडली बनाई थी मैंने उस दिन। अब मैंने बोला था ना कि मैंने बना ली थी, तो आरू और पिशा को दे दूँगी और हम अपने लिए शाम को फ्राई करेंगे। तो बस वही सारे प्लेट और वही कढ़ाई थी, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। और कुछ भी थोड़ा बहुत भी बनाओ तो किचन में थोड़े बहुत छींटे वीटे तो लग ही जाते हैं। तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत ही कुछ इधर उधर हुआ था। तो मैंने ये लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लिया है, ताकि शाम को जब चाय वगैरह बनाऊं तो किचन बिल्कुल क्लीन मिले मुझे। आरू को तो मैंने दे दी थी खाने के लिए, बाकी हमने अपनी रख दी थी। शाम को ही आरू के पापा आते तो मैं उसको फ्राई करती, लेकिन अभी आप देखेंगे, आगे देखेंगे। मैंने फिर शाम को वो फ्राई नहीं किया था, क्योंकि आरू के पापा ने मना बोल दिया था। वो शायद समोसे या कुछ ले आए थे, तो उसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे उसका हमने किया था। और फिर यहाँ पे प्रिशा आराम से खेल रही थी, मेरे पास टाइम था काफ़ी। अभी आरू को ट्यूशन जाने में भी टाइम था, तो मैंने कहा ये सब्जियाँ मैं धो करके रख लेती हूँ। सब्जियों को ना, क्योंकि ये बरसात का टाइम चल रहा है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी एक सब्जी में ना कीड़े से आ जाते हैं, ऊपर भी रहते हैं, कभी कभी अंदर भी रहते हैं। और फ्रिज में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं, जैसे दूध हो गया, सब्ज़ी कोई बची तो वो रख दिया, या कुछ भी। तो ऐसे डर लगा रहता है ना कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो मेक श्योर करती हूँ मैं ज़्यादातर बरसात के टाइम में ही कि सब्जियाँ जैसे ही आए उनको मैं धो लूँ। और धो लेने से ना ठीक भी रहता है, मतलब आपकी अगर सड़ी गली कोई चीज़ है तो वो बाकी के बचे हुए चीज़ों को नहीं सड़ाती है। और धुली हुई सब्जियां सूखी हुई रहती हैं, तो आपको जब भी इस्तेमाल करना होता है आप उसको फटाफट से कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्याज थी, काफ़ी दिन हो गया था ये लाए हुए। तो आरू के पापा गए थे, मैंने उनसे बोला था अगर मिलेगी तो ले आना। तो ये काफ़ी अच्छी थी, एक दिन पहले ही आई थी, जिस दिन की ये वीडियो है ना, इसके एक दिन पहले, पता नहीं संडे बाज़ार की थी इन्होंने या फ्राइडे की थी, मुझे इस टाइम याद भी नहीं है। तो इसको मैं अभी धो करके अच्छे से रख दूँगी, तो बाद में मुझे ये कट करके सिर्फ बनानी ही रहेगी। तो देखती हूँ कट कब करूँगी, फ़िलहाल तो मैं इसको साफ़ करके ही रख रही हूँ। और लोबिया बीन्स थी, हमारे यहाँ ना इसको बोड़ा बोला जाता है, और हम बोड़ा ही जानते थे, लेकिन यहाँ दिल्ली में इसको लोबिया बोलते हैं। इंग्लिश में भी इसका नाम लोबिया बीन्स ही है, तो यहाँ सब लोबिया लोबिया ही कहते हैं। तो अभी वही मुँह पे चढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ लौकी को घिया बोलते हैं, हमारे यहाँ लौकी ही बोलते हैं। तो कुछ एक चीज़ें ना कहीं रहने लगो तो वही आपका एंसेंट में आने लग जाती हैं। और यहाँ पे ये मूली थी, पत्ते मैंने धो तो लिए थे कि अगर अच्छी होंगी तो मैं इसके बना लूँगी, लेकिन ये अच्छे नहीं थे। बाद में फिर पत्तों को मैंने फेंक ही दिया था। और मूली भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक थी, तो सैलेड वगैरह में इस्तेमाल हो गई थी।
और धोने के लिए मैं ये बड़ी वाली कढ़ाई ली है मैंने, जिसमें इडली की प्लेटें वगैरह मिली थी ना, वही वाली। काफ़ी बड़ी सी है ये, तो एक साथ पानी इकट्ठा कर लो तो धुल जाता है। और वो भी धो दिया था। यहाँ कुछ एक टमाटर थे, और ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी ना कि होता है, तो टमाटर की पॉलीथीन मैंने जैसे ही खोली ना, मुझे स्मेल आई बड़ी मतलब गंदी सी। तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो इसमें सड़ा सा है। तो मैंने 1-2 टमाटर देखे जो मुझे ख़राब लग रहे थे, तो वो मैंने काटे, तो वो अंदर से बिल्कुल ही सड़े हुए थे। यहाँ पे इसमें इस वाले में ना तो बिल्कुल कीड़े ही घूम रहे थे। तो फिर मैंने वो फेंका, और दोबारा से मैंने सारे टमाटर अच्छे से चेक किए, उसको वॉश किया, और अब इसको रख दूँगी। तो यही होता है ना, कीड़े वीड़े रह जाते हैं तो बाकी बची हुई चीज़ों को भी ख़राब ही करते हैं। तो टाइम थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन हाँ, सब्जियों को वॉश करके अच्छे से रख लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें धो दी हैं मैंने, और यहाँ पे मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो वो इडली मैंने फ्रिज में रख दी थी, मैंने आपको बताई थी ना, आरू के पापा ने मना बोल दिया था कि मत करो। तो ये थोड़ी सी इडली मैंने सुबह फ्राई की थी आरू के लंच बॉक्स के लिए। वो प्याज टमाटर वाली नहीं खाता है, उसको ऐसे ही अच्छी लगती है। अगर इसमें मैं इस पर राई वगैरह भी डाल देती हूँ ना, तो भी वो निकालता ही रहता है। तो फिर ऐसी चीज़ें स्कूल में क्या ही डालना कि बच्चा फिर उसमें ही टाइम वेस्ट करे। तो वो मैंने नहीं डाला था, बस सिंपल सा हल्दी, नमक और बहुत ज़रा सा चाट मसाला डाल के मैंने ये इडली फ्राई की थी। और थोड़ी ठंडी सी हो गई थी, तो ये मैं इसके लंच में लगा रही हूँ। और यहाँ पे वीडियो ब्लर आ रही है, तो कभी कभी फ़ोन के लेंस में ना कुछ लगा रह जाता है, तो वीडियो साफ़ नहीं आती, और जब पास आओ ना तब दिखता है। तो यहाँ पे मैंने इसका ये स्पून भी रख दिया है, और ये बनाना केस में इसका एक बनाना रख दूँगी, क्योंकि बनाना ये आराम से खा लेता है। तो ये केस में बनाना रखो ना तो ठीक रहता है, ये बिल्कुल पिचकते विचकते नहीं है, फ्रेश ही रहते हैं। तो जब भी मुझे बनाना देना होता है तो मैं इसमें ही देती हूँ। और यहाँ पे इसकी बॉटल भी मैं भर दे रही हूँ। तो इसके लंच का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और फिर बस उसके बाद आरू के पापा का लंच बनेगा। तो सुबह में बड़ी हबड़ तबड़ मचती है। और यहाँ पे ये है, देखिए दोपहर का टाइम, यहाँ पे बहुत तेज़ से फिर से बारिश हो रही थी। मैंने पहले भी आपको दिखाया था ना कि हमारे यहाँ बारिश अगर तेज़ी से होती है तो ये छोटे वाले रूम में होती है, तो पानी बिल्कुल अंदर तक आ जाता है। या तो फिर ये दरवाज़ा बंद रखो, तो बंद मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि बारिश का तो इंतज़ार ही करते हैं कि हो तो अच्छा सा मौसम होता है, तो देखने में अच्छा लगता है। और फिर उसी दिन शाम को ये जब आरू के पापा आए थे, तो मैंने ये हमारे लिए मतलब अपने और आरू के पापा के लिए इडली फ्राई की थी। ये प्याज टमाटर डाल के की थी। मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, मतलब चटनी या सांभर कुछ भी नहीं हो, इस तरह से इडली बना के प्याज टमाटर के साथ फ्राई कर लो हल्का मसाला डाल के, तो बहुत यम बनता है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हम निकल गए थे बाहर किसी काम से। ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था, और पता नहीं क्यों ही गए थे, कुछ लेना था, आरू का ही कोई सामान लेना था, मुझे याद आ रहा है, तो बस वहीं चली गई थी। और उसके बाद देखिए वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर ये उसके नेक्स्ट डे की शायद क्लिप है। और मैं ना दूध जो है रखा हुआ था, वैसे 2 किलो दूध आता है, कभी 1.5 किलो आता है। तो उस दिन ना मैंने उसको बॉयल नहीं किया रात में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब दूध बचा होता है ना, क्योंकि बड़े भगोने में होता है, तो अगर 2 बचा भी हुआ है और फिर दोबारा नया वाला भी कर लो ना बॉयल, तो फ्रिज में रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, फ्रिज भर जाता है बिल्कुल। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर दूध बचा है नेक्स्ट डे काम जितना, तो वो जो आधा हुआ होता है ना, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, उसको मैं बॉयल नेक्स्ट डे करती हूँ। तो ज़्यादातर कभी ऐसा नहीं होता कि फट जाए, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, दूध बिल्कुल ही मतलब जैसे ही मैंने गैस पे रखा बॉयल करने के लिए, पूरा 2 किलो दूध फट ही गया था। तो फिर मैंने ना उसका फटाफट से पनीर बना लिया था, इसलिए ये आपको अनइक्वल से दिख रहे होंगे। ये घर पे ही बनाया हुआ पनीर है। वैसे तो मैं पनीर की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ ना, तो पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये घर का बना हुआ था, पहले भी कई बार मैंने बनाया है, तो पनीर ना घर का बनाया हुआ पनीर कई बार मुझसे ग्रेवी में जाने के बाद ना खुल जाते थे, बिल्कुल अलग अलग छेना सा निकल जाता था। तो इस बार मैंने सोचा चलो इसको मैं फ्राई करके देख लेती हूँ, क्या पता नहीं निकले। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया था, लेकिन ये अच्छा पनीर बन गया था। ये अगर नहीं भी फ्राई करती ना तो ये खुलता नहीं।
तो मैंने कहा जब बना ही लिया है तो लाओ इसकी सब्ज़ी कर देती हूँ। पहले तो मैंने सोचा पराठे बनाऊँगी, फिर पराठे मैंने नहीं बनाए, मुझे उसमें ज़्यादा झंझट लग रहा था। तो यहाँ पे फिर उसी की सब्ज़ी और चावल मैं बनाऊँगी, रात का डिनर ही बना रही हूँ मैं। रोटियाँ कुछ एक सुबह की 1-2 रखी हुई थी तो मैंने रोटी नहीं बनाई थी। और बस सिंपल तरीके से जैसे मटर पनीर बनाते हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो पनीर को फ्राई करके निकाल लिया है और अब यहाँ पे पनीर के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ मैं। तो प्याज ले लिया है, मिर्ची ले ली है, ये 2-3 टमाटर अच्छे से थोड़े ठीक ठीक साइज़ के ही थे, 2 तो बड़े थे और ये एक मीडियम साइज़ का था, तो ये ले लिया है। और उसके बाद अगर आपके पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं है तो इसी इस जगह पे आप 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1-1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल करके इसमें पीस लीजिएगा। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बना रखा है तो फिर मैंने 1 स्पून जितना वो डाल दिया और ये सारा डाल के मैंने एक पेस्ट सा तैयार कर लिया है। और बस ये मेरा जो कुकर है, बाय द वे ये कुकर में ही सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें मैं फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करूँगी जो मैंने घर में ही फ्रीज़ किया हुआ है। तो उसको ना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने उसको पका के फ्रीज़ नहीं किया था, ऐसे ही किया था। तो उसको पकाने के लिए कुकर में बॉयल करना ज़रूरी होता है। तो या तो आप पहले कर लो तो फिर कढ़ाई में बना लो, लेकिन मैं डायरेक्ट ही करती हूँ तो फिर मैं कुकर में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। इसी वजह से तो तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया था, वो भी अच्छे से क्रैकल हो गया। फिर ये जो मसाला पीस करके रखा था ये मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है और जो भी जार में थोड़ा बहुत लगा रहेगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके वो भी रिंस करके मैंने इसमें डाल दिया है। और बस इसी स्टेज पे कुछ एक मसाले मैं इसमें डालूँगी जो कि रेगुलर डालती हूँ, रेगुलर खाने में पड़ता है। तो सब्जी मसाला डाला है मैंने, हल्दी डाली है, धनिया का पाउडर डाला है, थोड़ा सा जीरे का पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी मैं, और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ अच्छे से कलर के लिए। आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस ये डाल करके मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ और मिक्स करने के बाद ढक दिया था मैंने थोड़ी देर, और बीच बीच में आपको चलाते रहना है। तो मसाला हमारे यहाँ पक रहा है। और ये देखिए ये मेरी फ्रोज़न मटर थी, तो ये एक कटोरी में अलग से मैंने रख रखी थी ना, तो इसमें पूरा बर्फ़ सा जम गया था। इसको मैंने पानी में थोड़ी देर डिप कर दिया है। और शाम को ना ये क्योंकि नेक्स्ट डे की क्लिप है मैं आपको बता रही हूँ, तो शाम को आरू के पापा ऑफिस से आए थे तो मैंने ये चूड़े की नमकीन बनाई थी, मतलब सूखा पोहा जो फ्राई करके बनाते हैं ना, कुछ ना कुछ मैं बना देती हूँ। तो ये जब भी बनाती हूँ तो 2-3 सर्विंग बनाती हूँ एक्स्ट्रा ही, कि चाय वाय के साथ आराम रहता है। तो ये ठंडा हो गया था, इसको मैंने भर करके डब्बे में रख दिया है। और ये है, हाँ, और ये है चावल। ये मैं ना बिरयानी बनाने का सोच रही थी एक दिन, तो इसके लिए मैंने ये बिल्कुल ही लॉन्ग ग्रेन जो राइस होते हैं वो लेकर के आई थी। वैसे रेगुलर यूज़ में भी हम बासमती वाला ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो ना उसका थोड़ा सा टूटा हुआ होता है, मतलब एक चावल में जो 2 पार्ट होते हैं वो। तो ये इतना बिल्कुल ही बड़े वाले थे, तो मैं लाई थी बिरयानी के लिए, लेकिन फिर मैंने बनाया नहीं, तो रखा हुआ था। मैंने कहा चलो आज यही बना देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन के भी हो जाते हैं ना तो थोड़े से घुन वुन से लग जाते हैं। तो इसलिए इसको मैंने धो दिया है, धो के थोड़ा देर रख दो तो अच्छे खिले खिले से बनते हैं। और बस जब तक मसाला पक रहा था यहाँ पे फिर कुछ एक दूसरा काम था नहीं, तो ये एक कढ़ाई रखी हुई थी, तो मैंने कहा जिसमें मैंने वही पोहा फ्राई किया था ना, मैंने कहा इसको भी धो लेती हूँ लगे हाथ। और बस थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखिए मसाला मैंने चेक किया तो मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल डालते हैं तो वो बिल्कुल लूज़ आउट हो जाता है ऊपर से, तो आपको दिख जाता है, तो समझ जाना चाहिए कि मसाला बन गया है। मैं बहुत ज़्यादा ही तेल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मतलब डालती हूँ लेकिन बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं कि ऊपर से तैरता रहे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखता है। और यहाँ पे फिर टमाटर, ये जो मटर है ये मैंने डाल दिए हैं, डालने के बाद थोड़ा सा भून दिया है। अब वैसे तो ये प्रेशर कुक हो ही जाएंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। और बस उसके बाद ये हमारे जो फ्राई किए हुए पनीर थे ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बस इसके बाद थोड़ा सा इसको भी 1-2 बार भून देना है, भूनना क्या है मतलब मिक्स सा ही कर देना है। और उसके बाद अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल दीजिए,
धनिया वनिया होता है तो ऊपर से पनने के बाद डाल देंगे तो अच्छा सा बन जाता है। तो घर में बना हुआ पनीर भी बहुत टेस्टी बनता है और बल्कि ज़्यादा फ्रेश होता है, लेकिन कई बार ट्रिक नहीं पता होती तो हमसे ख़राब हो जाता है। इस बार मुझे बिल्कुल सही ट्रिक पता चल गई, तो कभी मैं आपको ना करके और पूरी अच्छी सी वीडियो दिखाऊंगी कि घर पे पनीर कैसे बनाएं। जल्दी ही ले आऊँगी वो वीडियो में। फ़िलहाल तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी इसमें डाल दिया है ज़रूरत के हिसाब से, और उस पर नमक ऐड कर दूँगी और बस सीटी लगा दूँगी। एक सीटी में बिल्कुल अच्छी तरह से ये डन हो जाती है सब्ज़ी। तो देखिए ये वाला कुकर तो यहाँ पे मैंने चढ़ा ही दिया था, लेकिन रात हो गई थी, टाइम भी हो ही रहा था और चावल ही बनाने थे, तो फिर दूसरे कुकर में मैंने चावल रख दिया था। एक विसल में वो भी डन हो गया था, तो दोनों ही मैंने बंद कर दिए थे अच्छे से। और फिर यहाँ पे अब खाना खाने का टाइम हो रहा था, तो सबसे पहली प्लेट आरू की ही लगा रही थी मैं। और यहाँ पे मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही थी, मतलब बेसिकली ये पनीर ही दिखा रही थी कि घर पे ही बनाया था मैंने, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। कई बार ना उसमें घुल से जाते हैं बना लो तो, लेकिन इस बार बिल्कुल सही था। फ्राई भी कर दिया था मैंने, इससे भी थोड़ा सा इंटैक्ट था। और यहाँ पे ये चावल बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ये चावल भी आप कितने भी अच्छे ले लो, लेकिन अगर आपको मेज़रमेंट का सही पता नहीं रहता तब भी ख़राब हो जाता है। तो इसका भी मेज़रमेंट यही होता है कि थोड़ी देर धो करके आप रख दो, भिगाना नहीं होता, धो करके रख दो। और उसके बाद जितना आपने चावल लिया है उसका 1.25 गुना पानी, कई बार पहले भी मैंने आपको बताया है, वो ले करके और बिल्कुल एक विसल आने तक आप इसको पका लो। तो एक एक चावल बिल्कुल एक खिला खिला, मतलब अलग अलग ग्रेन कुकर में भी बन के तैयार हो जाता है। नहीं तो इस तरह से खिला चावल बनाने के लिए बहुत सारे लोग कढ़ाई या फिर पैन का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी चावल बिल्कुल अच्छे बनते हैं, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग। और यहाँ पे आलू की प्लेट लगा ले रही हूँ मैं। चावल ही खाएगा वो, रोटी नहीं खाएगा, इसलिए मैंने कटोरी में उसको सब्ज़ी नहीं दी, इसी में डाल दी है। फिर उसको मिक्स करके स्पून दे दूँगी तो वो आराम से बैठ के खा लेता है। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर।